संजीव सिंह जी, श्रीमती उमा आर माहेश्वरी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, वैद्य मनोज नैसरी जी, कौस्तुभ जी, डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा, कुलाधिपति वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल, वैद्य एस.एन. पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, खास करके पांडे जी, रणजीत पुराणिक जी, बैरागी जी, उमेश बैरागी, विनोद बैरागी जी, उमेश शुक्ला जी, इस सभागार में मौजूद चिकित्सा क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथिगण, विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के पिछले सम्मेलन ही था वैसा है? मैं मान के चलता हूं, लोग कहते हैं आयुर्वेद की दवाई बहुत अच्छी तो रहती है लेकिन समय लगाती है, ऐसे ही कुछ बताते हैं। तो पता नहीं, मेरे में तो जल्दी असर कर गई। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था, आप मुख्यमंत्री। पता नहीं क्या हमारे लिए सौभाग्य की बात है और कितना सुखद संयोग है जब हमारा ये सम्मेलन चल रहा है। इस चलते सम्मेलन में हमारी वो अवधारणा की पुष्टि भी हो रही है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में कई सारी चीजें निकली, उसमें भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। तो मुझे इस बात का दोहरा आनंद है। प्रयाग में मंथन भी चल रहा है, हमारे उस विश्वास की पुष्टि भी हो रही है गंगा तीरे। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश वो धरती है जो 28 में पुनः इसी चीज को दोहराने के लिए फिर एक बार दुनिया के सभी हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजवाहक परंपराओं के सभी प्रकार के महान विभूतियों सहित हमारे आस्था, विश्वास, भाव, मनोभाव, सद्भाव, सारी प्रकार से इस भाव पे चलने वाले लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा करके हमारी सरकार 28 की तैयारी भी कर रही है। और मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं। मोटे तौर पे 3-3 साल के अंतराल से ही आप शायद कार्यक्रम करते हैं, हैं? जो आप करते 4 साल वाला, तो 4 साल वाला अपन जरूर जब कोई मेला होगा। मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, आपके लिए हम पलक पावड़े बिछा करके आपके आयोजक बन करके उस भूमिका में रहेंगे। जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद वास्तव में आज के समय में हजारों साल पुरानी परंपरा, लेकिन ज्ञात इतिहास में 5000 साल पुरानी तो मान ही लें। लेकिन अब जब दुनिया इस तरफ जा रही है, देख रही, समझ रही है, हम उनके एक तरह से राजदूत हैं। भारत हमारी इस विधा का दुनिया के अंदर, और यशस्वी प्रधानमंत्री तो क्या बात है, आपके ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। और भारत से बाहर जाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कितने प्रकार से कोई व्यक्ति कितने मोर्चों पे काम कर सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हाँ, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देख करके उनके काम के, उनके गुणों के, उनके द्वारा सत्ता चलाई जाने के साक्षी भी है और हिस्सेदार भी। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। माफ करना, कुछ समय पहले तक आयुर्वेद को एलोपैथिक
हॉस्पिटल में कोई प्रवेश करने के लिए डॉक्टर नहीं मानता था। अरे आपकी दुनिया अलग है, अरे आप कहाँ इस एलोपैथिक में इस चिंता का अंदर आ रहे हो। मुझे तो आनंद आता था जब मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन में कोविड के समय, और हमारे काढ़े को अच्छे एलोपैथी मांग मांग के पी के जिंदगी की दवाई मांग रहे थे कि जिंदा रहना, तो भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और बड़े बड़े लोग इस मामले में, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं, जो जैसा अपनी लाइन पे आके चल गए, जो समझ